गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, उसका हेडिंग है एक्ट एंड फ्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट्स टू ट्रिब्यूनल्स। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये कोर्ट के बारे में दिया गया और सरकार के बारे में दिया गया है, न्यायालय के बारे में दिया गया है और सरकार का आपसी टकराव के बारे में दिया गया एडिटोरियल। तो ये इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल है क्योंकि जुडिशरी के बारे में एडिटोरियल है, तो आप जरूर करके पढ़िएगा इस एडिटोरियल को। पहला जो वर्ड है एडिटोरियल से वो है आज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, तनातनी होना, असहमति होना, उसे बोला जाएगा फ्रिक्शन। डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल और ग्रुप्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंफ्लिक्ट, एंटागोनिज्म, डिसेंशन और स्ट्राइफ। एंटोनिम्स है हार्मनी, एग्रीमेंट, पीस और अकॉर्ड और अलायंस। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ओल्डर एंड यंगर मेंबर्स ऑफ स्टाफ। तो किसी स्टाफ की बात की गई कि वहाँ पे जो ओल्डर एज वाले कर्मचारी है और जो यंगर एज वाले कर्मचारी है उनके बीच आपस में असहमति है, मतभेद है किसी बात को लेकर। अगला हमारा शब्द है रंग। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। रंग का मतलब होता है अपने कार्य क्षेत्र में जो हम काम करते हैं, अपने फील्ड में किसी मुकाम तक, किसी पद पर पहुंचने वाली बात हो रही है, किसी पद पर होना, किसी मुकाम पर होना, उसे बोला जाता है रंग। इफ यू रीच अ पर्टिकुलर रंग इन योर करियर, इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इन अ प्रोसेस, यू रीच दैट लेवल इन इट, दैट इज कॉल्ड रंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टेप, डिग्री, लेवल और ग्रेड। एंटोनिम्स है chaos, confuse, deranged और disarray। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई फर्स्ट वर्कड विद हिम इन 1971 व्हेन वी वर बोथ ऑन द लोएस्ट रंग ऑफ आवर करियर्स। किन्हीं दो व्यक्तियों की बात हो रही है कि एक उसमें से एक व्यक्ति क्या बोल रहा है कि हम 1971 में हमने साथ काम किया और जब हमने शुरू किया काम करना तो हमने जो करियर है उसके लोएस्ट हम लेवल पे थे, एकदम बिल्कुल शुरुआती दौर में थे अपने करियर के। अगला हमारा शब्द है एजुडिकेशन। एजुडिकेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एजुडिकेशन का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई सुनाया गया कोई फैसला, डिसीजन, उसे बोला जाता है एजुडिकेशन। द फाइनल जजमेंट इन अ लीगल प्रोसीडिंग, द एक्ट ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड, दैट इज कॉल्ड एजुडिकेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिसीजन, जजमेंट, आर्बिट्रेशन और रूलिंग। एंटोनिम्स है इंसैनिटी, एनेग्मा, मैडनेस और एमनेस्टी। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मार्केट्स रेगुलेटर सेबी हैज इनिशिएटेड एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनएससी। तो ये सेबी है, ये मार्केट रेगुलेटर की तरह काम करता है। जैसे बैंकों का बैंक है आरबीआई, वैसे ही ये जो स्टॉक मार्केट्स है, शेयर मार्केट्स है, तो उसको ये कंट्रोल करता है सेबी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, और एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक एनएससी होता है, एक बीएससी होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा, एक एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके बारे में बात कही गई है कि मार्केट जो रेगुलेटर है ये सेबी, इसने क्या किया, इनिशिएटेड एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स, मतलब किसी तरह की कोई प्रोसीडिंग्स थी, न्याय निर्णय था एनएससी से रिगार्डिंग, तो उसने ये क्या किया, वो फैसला किया। अगला हमारा शब्द है मलिशनेस, म्यूलिशनेस। म्यूलिशनेस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। म्यूलिशनेस का मतलब होता है एकदम से अपनी बात पर अड़ियल रहना, जिद्दी, हठीपन दिखाना, मतलब अपनी बात पर डटे रहना, उसे बोला जाता है म्यूलिशनेस। द ट्रेट ऑफ बीइंग डिफिकल्ट टू हैंडल और ओवरकम, दैट इज कॉल्ड म्यूलिशनेस। म्यूलिशनेस के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑब्स्टिनेसी, स्टबर्ननेस, परवर्सिटी और ऑब्ड्यूरेसी। एंटोनिम्स है कंप्लायंस, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी और ओबीडियंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ये एडिटोरियल का ही सेंटेंस है। इफ द गवर्नमेंट हैज बीन ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन दिस, it is only because there is a method to its maliciousness। कि गवर्नमेंट के बारे में बात कही गई है कि इस तरह के डिसीजन पे यदि वो गवर्नमेंट सरकार जो है कायम रहती है तो वो अपनी क्या दिखा रही है, अपनी कट्टरता दिखा रही है, सरकार अपना अड़ियलपन, हठीपन दिखा रही है। अगला हमारा शब्द है रिलैंक्विशिंग। रिलैंक्विशिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिलैंक्विशिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना, त्याग करना किसी का, स्पेशली पावर का, उसे बोला जाता है रिलैंक्विशिंग। If you relinquish something such as power or control, you give it up. That is called relinquishing. Synonyms आप देख सकते हैं renouncing, give up, resign और leave. Antonyms है acquiring, accepting, obtaining और annexation. Example देख लीजिए, he does not intend to relinquish power, कि वो किसी भी तरह से जो पावर है, शक्ति है या नियंत्रण है, उसे वो खोना, त्यागना नहीं चाह रहा था, छोड़ना नहीं चाह रहा था। अगला हमारा शब्द है स्ट्राइव।
स्ट्राइव यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्ट्राइव का मतलब होता है कुछ पाने के लिए जी जान से मेहनत करना, बहुत कठिन प्रयास करना, कठोर परिश्रम करना, उसे बोला जाता है स्ट्राइव। इफ यू स्ट्राइव टू डू समथिंग और स्ट्राइव फॉर समथिंग, यू मेक अ ग्रेट एफर्ट टू डू इट और गेट इट, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्ट्रगल, एंडेवर, फाइट और अटेम्प्ट। एंटोनिम्स है रिलैक्स, फॉरगेट, स्किप और अबंडन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही स्ट्राइव्स हार्ड टू कीप हिमसेल्फ वेरी फिट, कि वो अपने आप को एकदम तंदुरुस्त रखने के लिए, फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा वो मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। अगला हमारा शब्द है रेन्स। रेन्स वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। रेन्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना, या हम बोल सकते हैं जो घोड़े की लगाम होती है उसको कंट्रोल करने के लिए उसे भी बोला जाएगा रेन्स। एनी मीन्स ऑफ कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड रेन्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हार्नेस, हेल्म, कंट्रोल्स और कर्व। एंटोनिम्स है रिलीजेस, इंसाइटमेंट्स, बैन और ब्रीच। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही टुक अप द रेन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि उसने जो सरकार की है बागडोर अपने हाथ में ले ली है, अपना नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है सरकार का। अगला हमारा शब्द है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलिफिक का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होना किसी व्यक्ति में, अत्यधिक क्षमता होना, बहु सृजनात्मकता होना, उसे बोला जाता है प्रोलिफिक। अ प्रोलिफिक राइटर, आर्टिस्ट और कंपोजर प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ वर्क्स, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफिक। ये बात की गई है। दूसरा जो एडिटोरियल है वो हमारा स्पोर्ट्स से मोटिवेटेड है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात की गई है प्रोलिफिक की। विराट कोहली के बारे में ये बात की गई है। तो उन्हें बोला गया कि काफ़ी सारे उन्होंने जो रन्स बनाए हैं ओडीआईज में ले लीजिए या टेस्ट क्रिकेट में ले लीजिए, तो इसके बारे में बात कही गई है। उनके बारे में ये वर्ड यूज हुआ है प्रोलिफिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अबंडेंट, प्रोडक्टिव, प्लेंटीफुल और फ्रूटफुल। एंटोनिम्स है अनप्रोडक्टिव, फ्रूटलेस, अनफ्रूटफुल और इनफर्टाइल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ प्रोलिफिक गोल स्कोरर। ये गोल स्कोरर की बात की गई, मैंने स्पोर्ट्स का ही एग्जाम्पल दिया है, जिसने बहुत ज़्यादा जो अत्यधिक पोटेंशियल रखता है गोल करने की, या फिर हम बोल सकते हैं जिसने बहुत अधिक गोल किए हैं। अगला हमारा शब्द है पिक्वेंट। पिक्वेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, देखिए पिक्वेंट। पिक्वेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बहुत ज़्यादा रोचक हो, बहुत ज़्यादा वो दिलचस्प हो, उसे बोला जाता है पिक्वेंट। या हम बोल सकते खाने की सेंस में हम अगर बोले तो बहुत ज़्यादा चटपटा खाना होना, मसालेदार भोजन, उसे भी बोला जाता है पिक्वेंट। समथिंग दैट इज पिक्वेंट इज इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, दैट इज कॉल्ड पिक्वेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टेंजेंट, जिस्टी, शार्प और स्पाइसी। एंटोनिम्स है ब्लेंड, डल, इंसिपिड और फ्लेवरलेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, सेक्सुअल डिटेल एडेड पिक्वेंसी टू द स्टोरी, कि किसी तरह की कोई कहानी है तो उसमें थोड़ा सा इस तरह का कंटेंट डालने, सेक्सुअल जो कंटेंट डालने से वो अभी क्या हो गई, वो एकदम दिलचस्प हो गई, एकदम रोचक वो बन गई। अगला हमारा शब्द है डेमिनर। डेमिनर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेमिनर का मतलब होता है व्यक्ति का व्यवहार, उसका आचरण, किस तरह से उसके बोलने का तरीका है, उसका क्या बिहेव है, उसे हम बोलते हैं डेमिनर। Your demeanor is the way you behave, which gives people an impression of your character and feelings. That is called demeanor. Synonyms आप देख सकते हैं bearing, behavior, conduct और manner. Antonyms है deter, indecency, absence और avoid. Example आप देख सकते हैं her calm and cheerful demeanor. किसी लड़की की बात की गई, फीमेल की बात की गई, उसका शांत और एकदम बिल्कुल से खुशनुमा जो है उसका व्यवहार है, आचरण है। अगला हमारा शब्द है स्ट्रेचर। स्ट्रेचर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्ट्रेचर का मतलब होता है अपनी हम कैपेबिलिटी के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे जो हमने उपलब्धि हासिल की है, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान सम्मान या महत्व, उसे बोला जाता है स्ट्रेचर। एक दूसरे कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं यदि हम लंबाई की, कद की या लंबाई की बात करें, उसे भी बोला जाता है स्ट्रेचर। हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट गेन्ड बाय इंप्रेसिव डेवलपमेंट और अचीवमेंट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचर। सिनोनिम्स आप देख लीजिए स्टैंडिंग, प्रेस्टीज, रेपुटेशन और हाइट। एग्जाम्पल एंटोनिम्स है इसके इनसिग्निफिकेंस, अनइम्पॉर्टेंस, कैजम और डिफ्लेट। डिफ्लेट एग्जाम्पल देख लीजिए अ मैन ऑफ ग्रेट स्ट्रेचर, तो किसी व्यक्ति की बात की गई कि उसका मैन ऑफ, वो कैसा व्यक्ति है, बिल्कुल एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बहुत मान सम्मान पाने वाला वो व्यक्ति है। अगला हमारा शब्द है फीबल, और ये फीबल वर्ड आज की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। फीबल का मतलब होता है एकदम से बहुत ज़्यादा शक्तिहीन होना, कमज़ोर होना, बहुत ज़्यादा दुर्बल होना, उसे बोला जाता है फीबल। इफ़ यू डिस्क्राइब समवन और समथिंग एज फीबल, यू मीन दैट दे आर वीक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वीक, फ्रेल, फेंट और डेबिलिटेटेड।
एंटोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हेल्दी और एबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही टोल्ड देम ही वॉज ओल्ड एंड फीबल एंड वॉज नॉट एबल टू वॉक सो फार, कि एक व्यक्ति ने बताया, ही टोल्ड देम, एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है और कमज़ोर है, इसलिए वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर तक नहीं वो चल पाएगा, वो चलने में सक्षम नहीं है, नॉट एबल, सक्षम वो नहीं है ज़्यादा दूरी तक चलने में। तो ये फीबल वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।